पंडित जी, आज सावन का पहला सोमवार है। सोमवार का क्या महत्व है और उसके पूजन की क्या विधियां हैं और किन ग्रहों पर, किन राशियों पर क्या प्रभाव होगा, आप बताएं। नर्मदे हर, मेरा नाम पंडित गणेश द्विवेदी वंदे महाराज है। पवित्र नगरी अमरकंटक में नर्मदा जी में आकर के भगवान शिव ने इसे तपस्या किया। 87,000 वर्ष तक भगवान ने यहाँ तप किया, जिससे यह प्रथम कैलाश है। प्रथम कैलाश में आकर के महादेव को ढूंढना नहीं पड़ता, ये इसकी महिमा है। दूसरा चीज़ कि यहाँ नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई और भगवान कार्तिकेय की जन्म स्थली इसी को माना जाता है। इस तरीके से जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तब अमरकंटक तीर्थ जैसा धाम मिलता है। यहाँ पर आकर के शिव जी का पूजन करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और अंत में नर्मदा जी जो है भगवान शिव के धाम को पठाती हैं। तो शिवत्व को प्रदान करने के लिए नर्मदा जी में आना पड़ता है। नर्मदा मैया का जन्मभूमि है, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सबको अपनी जन्मभूमि सबसे ज़्यादा प्रिय रहती है, ऐसे नर्मदा जी को सबसे ज़्यादा प्रिय ये स्थान है और शिव जी को नर्मदा जी प्रिय है, इसलिए इस स्थान की महिमा बहुत बढ़ जाती है संसार में। तो यहाँ आकर के शिव जी का पूजन करना चाहिए। प्रातः उठ करके भगवान नाम स्मरण करते हुए स्नान शौचादि से शुद्ध होकर के भगवान का पार्थिव लिंग बनाना चाहिए। पार्थिव लिंग में दूध दही पंचामृत से स्नान करा करके बेल पत्र भांग धतूरा भस्म इत्यादि चढ़ा करके भगवान को चूरमा का भोग लगाना चाहिए और अंत में आरती गा करके भगवान की स्तुति करते हुए रात जागरण करना चाहिए। सोमवार का विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि सोम यानी अमृत। सोम का मतलब होता है अमृत, और दो ही शक्तियां संसार में, अग्नि और सोम। अग्नि भगवान स्वयं शिव है और सोम माता पार्वती है, और नर्मदा जी का नाम है सोमोद्भवा। सोम कला से उत्पन्न होने के कारण नर्मदा जी का यह पावन धाम सोमवार के दिन अत्यंत पवित्र और पावन माना जाता है, जिससे जिस कामना से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको उन चीज़ों की कामना सिद्ध होती है। जैसे रविवार का दिन है तो उस दिन भी नर्मदा जी का जन्म हुआ था। उस दिन भगवान शिव की आराधना करने से उनको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन नर्मदा में आकर के भगवान शिव का यजन पूजन करने से शिव धाम की प्राप्ति होती है। श्रावण मास शिव का जो मास कहलाता है और यह अत्यंत पावन है। इसी प्रकार से जो लोग हैं, बहुत सारी राशियों को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ लोगों को हम बताते हैं। जैसे मेष राशि वाले यदि मसूर की दाल भगवान को चढ़ावें तो उनसे उनकी कामनाएं पूर्ण होगी। धन संपत्ति और जमीन जायदाद से जो उनकी बाधाएं चल रही हैं वो उससे निजात पाएंगे। वृषभ राशि वाले भगवान शिव को चावल चढ़ाएंगे तो उनसे जो धन संपत्ति संबंधी जो रुके हुए धन है उससे उनको निजात मिलेगा। इसी प्रकार से सभी राशियों में भगवान शिव के पूजन का प्रभाव पड़ता है। जिस चीज़ से ग्रह बाधाएं हों वो आकर के भगवान शिव का यजन पूजन अगर अमरकंटक में करते हैं तो निश्चय ही वो अपनी बाधाओं से छूट जाते हैं। नर्मदे हर। ऐसा कहते हैं कि शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी, भगवान शिव को मां नर्मदा सबसे ज़्यादा प्रिय है ना। इस पर मैकल पर्वत इसलिए क्योंकि भगवान सदाशिव स्वयं है, स्वयं शिव ही नर्मदा मैकल पर्वत के रूप में अवतरित हुए। आदि कवि कालिदास ने लिखा है कि कलमस मलऊ जर्जर जटा जूटई समालंकृतई सा मेकलाम भवतु मेकल कन्निका। ये जो पर्वत है मेरी कला है। भगवान सदाशिव 19 कला युक्त हैं और यह पर्वत भी 19 कला युक्त होने के कारण ये सदाशिव का साक्षात स्वरूप है और इसीलिए नर्मदा जी का मैकल कन्या नाम है, क्योंकि मैकल की कन्या है तो मैकल भगवान शिव है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि शिवप्रिय मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सारी सिद्धियां और सारी निधियां भगवान शिव ने इस पर्वत को प्रदान किया है। यहाँ जो भी आता है वो खजाने के ऊपर बैठे, जैसे आप लेटराइट बॉक्साइट इत्यादि देखें हैं, इस प्रकार से यहाँ पे खजाने में बैठे हुए हैं। तो वो जो चरितार्थ होता है जो बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है वो यहाँ पे चरितार्थ होता है और शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसीलिए यहाँ 87,000 वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या किया। बीते संवत सहस्र 87 कजी समाधि शंभु अविनाशी। नर्मदे। अभिषेक किसका किया जाना चाहिए? जल का, दूध का, तेल का? जैसे कि जल से अभिषेक करेंगे तो शांति की प्राप्ति होती है। जलेन वृष्टि मापनोति, जल से अभिषेक करने पर वृष्टि की प्राप्ति होती। जिसके घर में जिस स्थान पर वर्षा न हो वहाँ भगवान शिव का जल से अभिषेक करने पर वहाँ वृष्टि होती है। जिसे घर में किसी के व्याधियाँ लग गई हों तो वो कुसा के जल से करें। जिसके घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं है वो दूध और शक्कर मिला करके दूध से अभिषेक करें। जिसको जड़ बुद्धि हो, जिसके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हों, वो दूध और शक्कर मिला करके अभिषेक करें। जिसके शत्रु खूब बढ़ गए हों, जिनके बहुत सारे काम में बाधाएं अड़चने आ रही हों, वो तेल से अभिषेक करें। पशु कामना के लिए जिनके घर में पशुधन की कमी है वो पशु बढ़ाने के लिए आप दही से कर सकते हैं। इसी प्रकार से गन्ने के रस से लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए है और घी से स्वास्थ्य के लिए है। पुष्टिकारक मधु है। इसी प्रकार से भगवान के अनेक द्रव्यों से अभिषेक करते हैं अनेक कामनाओं के लिए। ग्रह नक्षत्रों का भी क्या संयोग है?
ग्रह नक्षत्रों का इसलिए है कि अभी आने वाले 14 तारीख के 15 तारीख तक अभी संक्रांति होने वाली जी। है, मकर संक्रांति। अभी मिथुन की राशि में है, तो एक तो लग्नों का भी प्रभाव पड़ता है, राशियों में जो सूर्य रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। हलौ मेष सिंहे रणौ युद्धकारी वृषे कर्कटे तौल केशे सुसिद्धि धनुर्मीन युग्मे सपीते सुलक्ष्मी मकर कुंभ कन्या सस्याम मृत्यु। मिथुन राशि में जब सूर्य रहते हैं तो भगवान का अर्चन करने से धन की प्राप्ति होती है। तो नाम बता दें अपना। मेरा नाम वंदे महाराज है, मैं पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक, नर्मदे है।